नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। श्री कृष्ण जो हैं वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन से सलाह करने के बाद, उनके मन के भाव जानने के बाद और सबसे आखिर में द्रौपदी के मन के भाव जानने के बाद वो हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद वो ब्राह्मणों को नमस्कार कर अग्नि की परिक्रमा करके सात्विकी से बोलते हैं कि मेरे रथ पर शंख, चक्र, गदा, तुड़ीर, शक्ति तथा अन्य सभी अस्त्र शस्त्र वो रख दो। कोई अत्यंत बलवान क्यों ना हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उनको पता है कि वो शत्रु क्षेत्र में जा रहे हैं। फिर वो दुर्योधन और कर्ण, वो तो दुष्टात्मा ही है, उनका तो काम ही यही है, पापात्मा है, तो उनसे तो अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अगली सुबह सात्विकी को भी वो अपने साथ रथ में बैठाते हैं और हस्तिनापुर को प्रस्थान कर लेते हैं। तो युधिष्ठिर को कुछ दूर तक छोड़ने पांडव भी गए। उन्होंने कृष्ण से पूछा, युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा कुशल समाचार कहकर माता कुंती से भी मिलकर उनका कुशल समाचार अवश्य पूछें, उन्हें आश्वासन दें। उन्होंने भी बहुत कष्ट उठाए हैं। फिर अर्जुन बोले, यदि लोभ छोड़कर दुर्योधन हमारा आधा राज्य लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। यदि वो इसके विपरीत आचरण करेगा तो मैं निश्चय ही उसके पक्ष में आए सभी क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा, जला डालूंगा। ये सुनकर भीम भी जो है क्रोध में अपने दांत पीसने लगे। फिर सब पांडव जो हैं कृष्ण से गले मिलकर उनसे विदा लेकर वापस लौट आते हैं। रास्ते में भगवान कृष्ण ने नारद सहित सभी महर्षियों के दर्शन किए जो उनका अभिनंदन कर रहे थे। उनको तो पता ही था ये साक्षात भगवान है, एक महान उद्देश्य से हस्तिनापुर जा रहे हैं। कृष्ण के साथ 10 महारथी, 1000 पैदल योद्धा, 1000 घुड़सवार, सेवक और आवश्यक खाद्य सामग्री साथ में थी। अब भगवान श्री कृष्ण जो है व्रक स्थल पर पहुंच गए तो उन्होंने पड़ाव डालने का आदेश दिया। विधि पूर्वक उन्होंने शौच स्नान कर जो है संध्या की पूजा जो है वो करने लगे और फिर उन्होंने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। ब्राह्मणों ने वहां आकर अपने घर रहने के लिए समर्पित किए कि भगवान आप हमारे घर में विश्राम करें, आप हमारे घर में विश्राम करें। लेकिन उनका आदर करते हुए वो सबके घरों में जाकर लौट आए, लेकिन ठहरे किसी क्या नहीं। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और स्वयं भोजन किया। अब उधर हस्तिनापुर में क्या हो रहा था, तो कृष्ण के आगमन का पता लगा कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। अब ये सुनकर धृतराष्ट्र जो है रोमांचित हो उठे और सबकी सलाह पर दुर्योधन से बोले कि पांडवों की ओर से परम पराक्रमी कृष्ण पधार रहे हैं, जो कि सबके लिए पूजनीय हैं। संपूर्ण लोगों का जीवन उन पर निर्भर है, क्योंकि वो संपूर्ण भूतों के अधीश्वर हैं, वो ही सनातन धर्म स्वरूप हैं। उनका यहाँ आदर होना चाहिए। सम्मानित होने पर वो हमारे लिए सुखदायक होंगे, अन्यथा दुखों का कारण भी बन सकते हैं। यदि वो हमारे सत्कार से संतुष्ट हो जाएं तो हम अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। अब धृतराष्ट्र के अंदर जो है ये स्वार्थ की भावना छिपी हुई है। वो सत्कार भी करना चाहते हैं, लेकिन स्वार्थ को लेकर, निस्वार्थ नहीं। दुर्योधन से कहते हैं, जाओ दुर्योधन, उनके स्वागत की समस्त तैयारियां करो, प्रयत्न करो कि उनके हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। तब दुर्योधन ने जगह जगह सुंदर मंडप और विश्राम स्थल बनाने का आदेश दिया। तरह तरह के भोजन, सुगंधित मालाएं इत्यादि वहां पर रखवाए, परंतु कृष्ण ने उन विश्राम स्थलों की तरफ देखा भी नहीं। वो हस्तिनापुर की ओर बढ़ते चले गए। धृतराष्ट्र कृष्ण के हस्तिनापुर आगमन की सूचना पाकर विदुर से बोले कि मैं इनका स्वागत कर उन्हें भेंट दूंगा। क्या कि मैं उत्तम जाति के 4-4 घोड़ों से जुते स्वर्णमय रथ, 8 मत वाले हाथी और प्रत्येक हाथी के साथ 8 सेवक दूंगा। 100 अत्यंत सुंदरी कुंवारी दासियां जो हैं वो दासों सहित दूंगा। भेड़ की अत्यंत मुलायम ऊन के कई सारे कंबल, चीन के
हजारों मृगचर्म अर्पित करूंगा, दिन और रात में प्रकाशित होने वाली निर्मल मणि भी दूंगा। यहाँ पे एक बात विचारणीय है कि महाभारत काल में भी चीन से व्यापार होता था कि केवल महाभारत में इसी प्रकरण में धृतराष्ट्र ने कहा है कि मैं चीन से आए हुए मृगचर्म उनको दूंगा। उसके बाद कहते हैं कि दिन और रात प्रकाशित होने वाली मैं मणियां भी दूंगा। खच्चरियों से युक्त एक रथ है मेरे पास जो कि एक ही दिन में 14 योजन चला जाता है, वो भी मैं दूंगा। सबको प्रचुर भोजन दूंगा। हजारों सुंदरियां सजकर उनके स्वागत सत्कार के लिए जाएंगी। फिर बोले, दुशासन का महल दुर्योधन के महल से अधिक उत्तम है, उसको झाड़ पोंछ कर सजा दिया जाए और उनके रहने का इंतजाम किया जाए। मेरे और दुर्योधन के पास जो भी रत्न है, यदि श्री कृष्ण लेना चाहें तो वो उनको दे दिए जाएं। अब विदुर जी सुन रहे थे। ये सुनकर बोले, महाराज आप जो कर रहे हैं वो लौकिक दृष्टि से तो उचित है, लेकिन आप सरलता को ही अपनाइए। मूर्खतावश कुटिलता का सहारा लेकर अपने कुटुंब का सर्वनाश मत करिए। जिस कृष्ण को अतिथि रूप में ये जो आप भेंट देना चाह रहे हैं वो तो संपूर्ण पृथ्वी भी पाने के अधिकारी हैं। महाराज मैं सच कहता हूँ कि आप धर्म पालन के उद्देश्य से ये काम नहीं कर रहे हैं। ये सब वस्तुएं उस उद्देश्य से नहीं देना चाह रहे हैं। ये सब आपकी माया और प्रपंच है। आपके वास्तविक अभिप्राय को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। पांडव तो आपसे केवल 5 गांव चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप ये गांव भी नहीं देना चाहते हैं। आप संधि से शांति नहीं चाहते हैं, धन देकर कृष्ण को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप उन्हें फोड़ लेंगे। एक बात बता देना चाहता हूं कि आप धन देकर या निंदा करके या किसी भी अन्य उपाय से कृष्ण को अर्जुन से पृथक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो आपके जल से भरे कलश और पैर धोने के लिए जल के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि आप दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराना चाहते हैं तो जिस उद्देश्य से वो आ रहे हैं वही उनको उपहार में दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएंगे। अब दुर्योधन ये सुनकर बोलता है कि विदुर जी जो कहते हैं वो सब ठीक है। ये ठीक कहते हैं कि उन्हें फोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए उन्हें धन इत्यादि ना दें, और वर्तमान देश काल इस योग्य नहीं है कि उनका कोई विशेष सत्कार किया जाए, नहीं तो वो समझेंगे कि डर के मारे मेरी पूजा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि कृष्ण तीनों लोकों में परम पूजनीय है, लेकिन जब कलह आरंभ हो ही गया है तो अतिथि सत्कार दिखाकर तो शांति हो नहीं सकती। भीष्म बोले, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे या ना करे, लेकिन वो अवहेलना के योग्य भी नहीं है। वो जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उसको कोई उलट नहीं सकता। कृष्ण जो कहें ध्यान देकर सुनो और पांडवों से संधि करना। दुर्योधन बोलता है, पितामह अब कोई संभावना नहीं है कि मैं जीवन भर पांडवों के साथ मिलकर सारी संपत्ति का उपभोग करूं, इसकी कोई संभावना नहीं है। मैंने तो ये निश्चय किया है कि कृष्ण के आने पर यहाँ जैसे ही आएंगे मैं उनको कैद कर लूँगा और फिर कृष्ण जो है पांडवों सहित मेरे अधीन हो जाएंगे। अब देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण जो है सोच है दुर्योधन की। ये सुनकर धृतराष्ट्र जो है बहुत उदास हो गए और बोले, दुर्योधन तुम ये बातें मुंह से ना निकालो। ये सनातन धर्म नहीं है। इस समय वो दूत बनकर आ रहे हैं और वो हमारे संबंधी भी हैं। उन्होंने कौरवों का कोई अपराध नहीं किया है कि उन्हें कैद किया जाए। तो भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र तुम्हारा यह मंद बुद्धि पुत्र काल के वश में हो गया है। समझाने पर भी यह अनर्थ करना चाह रहा है। तुम भी इसी पापात्मा का कहना ही सुनते हो। कृष्ण से भिड़कर तुम्हारा ये दुर्बुद्धि पुत्र मंत्रियों सहित ये नष्ट हो जाएगा। इसने धर्म का बिल्कुल सर्वथा त्याग कर दिया है। इसकी अनर्थक बातों को मैं सुनना भी नहीं चाहता। और ये कहकर भीष्म जो हैं वो क्रोध में भरकर सभा छोड़कर चले जाते हैं। तो मित्रों, कथा यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी, और यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।